अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आप कतर में रहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से कतर का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का चार्ज या फ़ीस जो भी कह लें, उस फीस को बढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो को देखिए, आप लोगों को डिटेल मालूम हो जाएगा। सबसे पहले आप में से जो इंडियन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आज 26 जनवरी 2022 है। तमाम इंडियन भाइयों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2022 है और आज से लुसेल सेंटर जहां पे ड्राइव थ्रू पीसीआर टेस्ट होता था उसमें 10 ट्रैक बने हुए थे। आज से इसमें से 6 ट्रैक में वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाएगा। 10 ट्रैक में से 6 ट्रैक को बूस्टर डोज के लिए खास कर दिया गया है। इसमें वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज नहीं मिलेगा। बूस्टर डोज लेने के लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक है। सीआईडी पुलिस ने 2 अफ्रीकी को कई दुकानों में चोरी करते हुए पकड़ लिया है। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इन लोगों को पकड़ करके ऑथोराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है, जहां इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सैलिया की तस्वीर है जहां पर बल्दिया वाले एक्सपायर लेमू और आलू को ज़ाय कर रहे हैं क्योंकि ये सामान ख़राब हो चुके हैं और यूज़ के काबिल नहीं हैं। इसी तरह बल्दिया वालों ने अल रैयान में एक कैफेटेरिया को 1 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो खाने की जो क्वालिटी थी वो सही नहीं थी। ख़राब खाना लोगों को दिया जा रहा था। इस तरह की चीज़ों पर कतर गवर्नमेंट की कड़ी नज़र होती है। यहाँ पर आप लोगों के साथ एक और बड़ी खबर शेयर करता चलूँ, वो ये कि इससे पहले घरेलू वर्कर को, खास करके हाउसमेड को मैन पावर से लेने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। 25-25 हज़ार रियाल तक का खर्चा आ रहा था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से इसकी तरफ नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में हर कंट्री के घरेलू वर्कर, बल्कि हाउसमेड कह लें, इसका रेट फिक्स कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंडोनेशियन फीमेल वर्कर का रेट है 17,000 रियाल, श्रीलंका 16,000 रियाल, फिलीपीन 15,000 रियाल, बांग्लादेश 14,000 रियाल। इंडिया की फीमेल वर्कर को हाउसमेड के तौर पर लेने में 14,000 रियाल, जबकि केनिया की फीमेल वर्कर को हाउसमेड के तौर पर लेने में मैन पावर से 9,000 रियाल का खर्चा आएगा। जिस दिन ये अपडेट कतर के सरकारी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा, उसके अगले दिन से ये रूल लागू हो जाएगा। इससे ज़्यादा पैसा लेने वाले मैन पावरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक और बड़ी खबर है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्थ आइसोलेशन के पीरियड को 10 दिन से घटा करके 7 दिन कर दिया है। यानी इससे पहले अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता था तो जिस दिन वो पॉजिटिव होता था उस दिन से लेकर के 10 दिन तक उसको क्वारंटीन में रहना पड़ता था, लेकिन अब उसको 10 दिन नहीं बल्कि 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। 7वें दिन उसका कोरोना टेस्ट होगा। अगर रिजल्ट निगेटिव आया तो उसी दिन वो क्वारंटीन से बाहर निकल जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो 3 दिन और क्वारंटीन में रहेगा। तो टोटल 10 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद में वो 11वें दिन उसको फिर से दोबारा पीसीआर टेस्ट या कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11वें दिन वो काम में जा सकता है। कतर गवर्नमेंट ने फिलीपीन गवर्नमेंट को सिनोवाक वैक्सीन का 50,000 डोज देकर फिलीपीन को सपोर्ट किया है। कतर में अभी तक 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा चुका है। दोस्तों, कतर में कोरोना के केस के ग्राफ को हम नीचे आता हुआ देख सकते हैं, जो कि बड़ी अच्छी खबर है आने वाले दिनों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 25 जनवरी को पिछले 24 घंटों में 2,551 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 2,124 लोकल लोगों में, जबकि 427 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 4,018 लोग कोरोना से रिकवर होकर अपने घरों को गए और एक डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।